चलो, ये बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं है तो हम चाहे तो x का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी x का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी x का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी x का पावर, तो बहुपद है। लेकिन इसमें चर, इसका घात कितना है 0, तो 0 घात वाले बहुपद का भी कुछ नाम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये हो गया आपका अचर बहुपद का। तो इस टाइप के बहुपद को हम बोलेंगे अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब हम कुछ और ले रहे हैं। कुछ बहुपद वैसे ले रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। चलिए, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 0 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। एक और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 0 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। हो गया? तो इसमें देखो क्या ऐसा चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि इसमें जितने चर हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स है, सबका गुणांक 0 है। देख रहे हो ना, सबका गुणांक कौन सी है? तो इस तरह के बहुपद को हम कहते हैं जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। ये कौन सा बहुपद हो गया? शून्य। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें जो भी चर हो, प्रत्येक चर का गुणांक कौन सी हो? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। तो इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। ये हो गया आपका शून्य बहुपद। क्या हो गया? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। चलो जी, कुछ और ले रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल x 2x माइनस 1 3x प्लस 2 रूट 3x माइनस 4। ये वाला क्लियर हो गया? तो चलो देखते हैं। अच्छा, इस शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित मतलब एक्स स्क्वायर, देखो 0 गुना कुछ भी लिखोगे 0 ही ना होगा, तो इसका घात का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब शून्य बहुपद में घात को हम डिफाइन नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये कौन सा बहुपद हो गया। चलो देखो यहाँ पर पहले इसका पावर देखो। चर एक्स है, एक्स का पावर कितना? तो एक घात वाला, एक घात वाला को हम लोग एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं कि एक घातीय बहुपद। यहाँ पर चर है, इसका पावर कितना है? 1, ये भी एक घातीय बहुपद हो गया। यहाँ चर है x, इसका पावर कितना है? ये भी क्या हो जाएगा? एक घातीय। x, इसका पावर कितना? ये भी क्या हो जाएगा? एक घातीय। मतलब हमने जितना एग्जाम्पल लिया है ना, ये सब एक घात वाली बहुपद है। तो इसको हम एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं। और एक घातीय बहुपद को जनरली हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद कम, रैखिक बहुपद हम ज्यादा बोलते हैं इसको। 9th क्लास में चीज आप पढ़े हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब एक घातीय लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। लिखे यहाँ पर, इसको क्या बोलोगे? ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अच्छा, तो रैखिक बहुपद की क्या पहचान है? कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका पावर कितना हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसका इंडेक्स कितना हो? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका रेडिकल कितना हो? 1 हो। उस तरह का बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं।
चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अब लेते हैं हम यहाँ पर जो हमें इस चैप्टर में मुख्यतः फोकस करना है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, लगभग वही चीजें जो है ना हमें बहुपद में भी पढ़ना है और उसी से मिलता जुलता लगभग 90% यही चीज आपको द्विघात समीकरण में 4th चैप्टर में आपका मिलने वाला है, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो लिखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x², दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3x² + 2x, तीसरा हम ले लेते हैं x² - 2x + 4 इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा। चलो देखते हैं कि ये 3 ठो बहुपद, 3 ठो एग्जाम्पल हमने लिया है और ये तीनों बहुपद का घात क्या चीज है। तो चलो देखते हैं। चर यहाँ पर इसका पावर कितना, तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलेंगे। क्वाड्रेटिक क्योंकि बहुपद है तो पोलिनोमियल बोलेंगे, तो द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। चलो देखते हैं, यहाँ चर है, यहाँ चर है, इसका भी पावर कितना 2, इसका भी पावर कितना 1, तो चर का अधिकतम घात कितना 2, इसका मतलब ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अच्छा चलो यहाँ पर देखते हैं, चर का अधिकतम पावर कितना, ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। मतलब हमने जितना एग्जाम्पल ये वाला तीनों लिया है, ये सब कौन सी है, द्विघातीय बहुपद। तो लिखे ये हो गया अपना द्विघातीय बहुपद, ये हो गया अपना द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। चलो ये वाला, चलो थोड़ा छोटा छोटा हम लिखते हैं, पढ़ा जा रहा है ना। चलो अच्छा, उसके बाद से आ जाएगा आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट कर देंगे यहाँ से क्योंकि लिखते लिखते थक जाएंगे, ठीक है, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो चलो लास्ट ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 3x⁻3, दूसरा 3x⁻3 + 2x², तीसरा एग्जाम्पल 2x⁻3 - 3x² + 2x, एक और ले लेते हैं x⁻3 - x² + 2x + 1, ये वाला। चलो बोलो, त्रिघातीय बहुपद नहीं, त्रिघातीय बहुपद। ये हो जाएगा अपना त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरह से हम बहुपद को भी घात के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और भी आगे हो सकता है, लेकिन हमें मुख्यतः फोकस किस पे करना है, हमारा मेन टॉपिक होगा रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्लास 10th लेवल पर। हमारा मेन फोकस होगा रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, थोड़ा बहुत हम जिक्र करेंगे त्रिघातीय बहुपद का भी। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसे हमें एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, रैखिक लीनियर पोलिनोमियल पर और द्विघातीय बहुपद पर, और थोड़ा बहुत हमें त्रिघातीय बहुपद का भी नॉलेज रखना है। क्लियर हो गया। तो इसमें भी हमें 90% इसी पर फोकस करना है, द्विघातीय बहुपद पर। मतलब हमारा पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है, पूरा टॉपिक जो है ये वाला इसी के इर्द गिर्द, इसी टाइप के इक्वेशन के इर्द गिर्द आपका घूमेगा। क्लियर हो गया। तो चलो अब एक प्रश्न उठता है कि हर चीज का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हर चीज का एक मानक रूप होता है। क्या होता है जी,
हर चीज का एक अपना मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नहीं, जैसे जैसे मान लो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, ये वाला। बोलो, क्या बोलोगे इसको? हाथी, ये मानक फॉर्म हो गया। मतलब भले ये हम लोग से मिलता जुलता कोई खास नहीं है, लेकिन एक फील होता है ना कि ये किसी इंसान का, मतलब डायग्राम जो है किसी इंसान को इंडिकेट करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी इंसान पे क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो उसी क्या कहेंगे, ये इंसान का मानक रूप हो गया। मतलब इस तरह की चीजें देखेंगे तो इंसान बोलेंगे हम उसको, मतलब कहेंगे हाँ भाई ये किसी इंसान का नहीं, ये डायग्राम है ये वाला। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये वाला चीज हम ले लेते हैं। अब बोलो क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? हाँ, तो तुम कहोगे सर ये किसी फोर व्हीलर का डायग्राम है। नहीं, तो हो गया, नहीं मानक रूप हो गया ना फोर व्हीलर का। नहीं हुआ? तो क्या हो गया, ये मानक रूप हो गया। तो उसी तरह से हमारा जो रैखिक बहुपद है ना, इसका भी मानक रूप होना चाहिए, और इसका भी मानक रूप होना चाहिए, और इसका भी मानक रूप होना चाहिए, कि हम देख करके बता दें कि चलो ये इंसान है। नहीं, अब भले ही शक्ल सब अलग अलग रहता है वो अलग चीज है, लेकिन मानक रूप हो गया, चलो इंसान है, ये फोर व्हीलर बस भी हो सकता है, आपका कोई कार भी हो सकता है। नहीं, इस तरह की चीज है। तो ये रैखिक बहुपद है ना, इसका भी कुछ अपना मानक रूप होना चाहिए। द्विघात बहुपद का भी मानक रूप होना चाहिए। मतलब हम आपसे ये कहते हैं, किसी विद्यार्थी से बोलते हैं कि चलो इसमें कौन सही है, या उसमें बोलते हैं चलो एक आप रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल दो, तो हो सकता है कोई इसका नाम ले। नहीं, तो ये झगड़ा करेगा ना कि हम भी तो द्विघात बहुपद है, तो हमको क्यों नहीं बोला। तो फिर यदि इसको वो बोलेगा हमको किसी एक ही का इस पे बोलना है, तो यदि मान लो तुम बोलते हो कि सर √3x-4, तो फिर ये झगड़ा करेगा, है कि नहीं करेगा, कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हम भी तो रैखिक बहुपद है। यदि इसका नाम लेते हो तो ये आपसे झगड़ा करेगा, इसका नाम लेते हो तो ये आपसे झगड़ा करेगा। तो फिर हमें झगड़ा को हटाना है, मतलब एक मानक रूप लाना है। झगड़ा क्या करना है? हटाना है। मतलब एक मानक रूप क्या करना है? लाना है। तो देखो मानक रूप कैसे हम लोग लिखते हैं, आप सीखो, कोशिश करो, रटो मत। कोशिश करो कैसे लिखा जाता है, रटो मत। ध्यान से देखो यहाँ पर, सबसे पहले मानक रूप में हम क्या करते हैं, कौन सा ऐसा चीज है कि सब में है। देखो तो x⁻1 सब में है, चेक करो। ये चारों जो हम लिए हैं ना, उस सब में x है, एक x है, अब पावर कितना है? 1। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो कॉमन हो गया। तो आप यहाँ पर मानक रूप जब भी बनाओगे ना, तो लिख दोगे पहले x। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x का गुणांक कौन सी है? 1। यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है कि ये गुणांक बदल रहा है, कोएफिशिएंट क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जो बदले ना, तो यदि स्टार्टिंग करते हो तो ए से स्टार्ट करना, उसके बाद एक दूसरा भी बदल रहा है तो बी लिखना, तीसरा भी बदल रहा है तो सी लिखना। क्लियर हो गया? तो एक्स का गुणांक बदल रहा है, तो जो बदलता है उसको हम किसी, हाँ किसी अचर, अभी फिलहाल बोलो, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ चुका है तो मुख्य चर हो जाएगा। तो जो बदल रहा है ना, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर्स ए, उसके बाद भी यदि जरूरत पड़ेगा तो बी, और उसके बाद भी जरूरत पड़ेगा तो सी, उसके बाद भी जरूरत पड़ेगा तो डी, छोटा लेटर से सूचित करते हैं। तो चलो, एक्स का गुणांक बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुणांक के जगह पर क्या लिखेंगे? ए। अच्छा, यहाँ पर देखो, कभी कभार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल, मतलब यहाँ पर अचर कांस्टेंट भी आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे बिना एक्स वाला भी आ जा रहा है, जैसे 1 हो गया, यहाँ पर हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं ना अपने से। अच्छा, ये भी तो बदल रहा है, ये बिना एक्स वाला भी तो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो जब हम ये एक्स के गुणांक को हमने ए मान लिया, तो इसको क्या मानेंगे? बी। तो यहाँ पर बीच में पहले क्या लिखेंगे? प्लस, ये हो जाएगा प्लस बी। ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद का मानक रूप। मतलब इस तरह के यदि कहीं भी आपको बहुपद दिखे पावर 1 वाला, ये और ये, तो एक आपको पता चल गया कि ये और ये क्या होगा? बदलते रहेगा। ये कौन सी है? ये बदलते रहेगा, ए बी के जगह पर बदलते रहेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये रहेगा।
तो इस तरह के यदि कहीं भी आपको बहुपद मिल जाए तो क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद इसको बोलिएगा। बात समझ में आया? तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स प्लस ए क्या है, एक्स का गुणा। अच्छा एक चीज बताओ, ये एक्स का गुणा जीरो हो सकता है क्या? जैसे एक हो गया 2 3√3, तो क्या हम यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो शर्त क्या होगा कि ए और बी कोई अचर है, कुछ भी लिखो, लेकिन ए के जगह पर जीरो जीरो लिख दोगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो आपसे कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बताओ तो क्या बोलोगे, ए एक्स प्लस बी। तो फिर वो पूछेगा भाई ए क्या है, बी क्या है, तो क्या जवाब दोगे कि ए और बी कोई अचर है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए के जगह पे जीरो नहीं रहेगा। तो लिखे इस चीज को, जहां क्या चीज, जहां ए इज नॉट इक्वल टू, तथा तथा ए ए और बी, ए और बी कौन सी है, अचर का मतलब कोई रियल नंबर हो सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम फलाना दादा के घर से बिलोंग करते हैं, ऐसे बोलते हो ना। हाँ, हमसे झगड़ा मत करना, हम जानते नहीं हमारे खानदान को, कई कई, हाँ समझ जाना। ये भी वही बिलोंग्स टू है ये वाला, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ए और बी जो है ना आर के फैमिली से बिलोंग करता है। किसे बिलोंग करता है, आर के फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब इसका मानक रूप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मानक रूप हम क्या करें। तो पहले कॉमन ढूंढो, एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, चेक करो एक्स स्क्वायर, भले इसमें एक्स नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर तो सब में है। तो चलो इसका मानक रूप क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर। अच्छा गुणांक तो बदल रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। अच्छा प्लस, अब ध्यान से देखो, हो सकता है कि एक्स वाला भी मिल जाता है, अरे कभी कभी एक्स वाला भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे एक्स लिखना दो, ये तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही, एक्स भी हमको कहीं कहीं दिख जा रहा है, और एक्स का गुणांक यहाँ पर अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, बी, और कभी कभी बिना एक्स वाला भी दिख जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि इसमें तो एक्स रखना नहीं है हमको, इसमें हम एक्स नहीं रखना है। इससे आगे अब थोड़ा ना मिलेगा, अब एक्स का पावर 3 हो जाएगा तो फिर ये द्विघातीय थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद का मानक रूप हो गया। द्विघातीय बहुपद का, ये द्विघातीय बहुपद का मानक रूप हो गया। अच्छा क्या लिखोगे, एबीसी क्या चीज है, एबीसी क्या चीज है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एबीसी क्या चीज है, बट बट क्या हो सकता है इसमें, जहां पहले लिख देने दो, ए बी सी किस फैमिली से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग्स करता है, नहीं लेकिन 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 क्या नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू, ये जीरो होगा चलेगा, अरे देखो ना यहाँ पर जीरो नहीं, जीरो गुना है, ये जीरो होगा चलेगा, ये जीरो होगा चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। जब ए जीरो हो जाएगा तो जीरो गुना एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, तो द्विघात बहुपद कहाँ से होगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया? तो इसे त्रिघातीय बहुपद का, अब तो आपको आ गया होगा समझ में। अब हम बोले ना बोले, आप तो धड़ल्ले से लिखिएगा, एक्स का पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स का पावर 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद बिना एक्स, अब यहाँ पर गुणांक लगाते जाओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये हो गया अपना किसका मानक रूप, ये हो गया अपना त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप। तो एबीसीडी क्या चीज है यहाँ पर, यहाँ एबीसीडी क्या चीज है, हाँ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू, ये होना चाहिए आपको।
तो चलो एक बार से फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप एक्स प्लस बी, रटोगे कि अपने से बना लोगे? पिक्चर बैठ गया, पिक्चर बैठ गया। कैसे इसको फटाफट बोल रहे थे कि सर इसको हम लोग, ये किसी इंसान का डायग्राम है, किसी इंसान का डायग्राम है, फटाफट बोल रहे थे ना। तो पिक्चर पहले से बैठा हुआ है ना, तभी ना फटाफट बतला रहे हो। उसी तरह से ये भी पिक्चर दिमाग में बैठा लो। इस तरह के यदि बहुपद आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक, लीनियर। इस तरह के बहुपद आए तो क्या लिखेंगे? द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक है। इस तरह के बहुपद आए तो त्रिघातीय, क्यूबिक हो जाएगा। याद रहेगा? तो रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर हो गया? एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। अच्छा चलो, एक बार एग्जाम में आया हुआ था, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ था, 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ था। चलो बोलो कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। अच्छा, ये अपने मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों नहीं है? तो पूछा था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है? जैसे एक तो ये ले लिया, उसके बाद से इसमें से एक तो ले लिया, सर में ये मानक रूप में होगा कि इसमें का कोई एक ले लेंगे वो मानक रूप में होगा? ये वाला देखो, मानक रूप का मतलब हो गया पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का पावर 1 वाला, उसके बाद बिना एक्स वाला। क्लियर हो गया? पहले एक्स का पावर 2 वाला, उसके बाद एक्स का पावर 1। तो देखो घटते क्रम में है ना, मतलब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पावर जो एक्स का वो घटते क्रम में, और वही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो इसे यहाँ पर भी होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक्स का पावर 1, देखो यहाँ पर पहले आ गया, और उसके बाद से फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया। आगे समझे? तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? एक घटते क्रम में, मतलब ये एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए और एक्स का पावर 1 बाद में। क्लियर हो गया? हालांकि ये 7 को हम इधर लिख देना तो ये भी मानक रूप में हो जाएगा। अरे सब ना बोले है ना कि घटते क्रम में, तो घटते क्रम हो जाएगा 7 प्लस 3x। तो देखो एक्स का पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स का पावर 2, यहाँ पे एक्स का पावर कौन सी है? 0। ये घटते तो भी एक मानक रूप में हो जाता है। तो मानक रूप का मतलब क्या होता है? या तो बढ़ते क्रम में एक्स का पावर, और नहीं तो घटते क्रम। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, समझ में आ गया मानक रूप? नहीं समझ में आया? चलो।